गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैन, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड ऑप्शनल पेपर है, जिसका नाम है विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक है विज्ञापन माध्यम नियोजन एवं अनुसूचीयन, मीडिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। इसका अपन अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। माध्यम विज्ञापन माध्यम नियोजन से क्या आशय है। साधारण शब्दों में माध्यम नियोजन से तात्पर्य विज्ञापन माध्यमों के नियोजन की उस प्रक्रिया से है जिससे विज्ञापन माध्यमों के समय एवं स्थान के श्रेष्ठतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि विज्ञापन के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता एवं प्रभावशीलता के साथ प्राप्त किया जा सके। परिभाषा दी है प्रोफेसर बेल्स, बर्नेट आदि विद्वानों ने। उनके अनुसार माध्यम नियोजन विज्ञापन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञापन के माध्यमों के समय एवं स्थान के उपयोग के तरीकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। भाई, इसमें मुख्य बात यह है जो इस परिभाषा में बताई गई है कि माध्यम के चुनाव में विज्ञापन माध्यमों को समय एवं स्थान के उपयोग के तरीकों को निर्धारित किया जाता है। अब इसमें क्या है, वस्तुतः माध्यम नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अधीन निम्नांकित प्रश्नों के उत्तरों को खोजा एवं स्पष्ट किया जाता है। वो प्रश्न कौन कौन से हैं, जैसे विज्ञापन संदेश किन लोगों तक पहुंचाना है, विज्ञापन संदेश कब पहुंचाना है, विज्ञापन संदेश लक्षित लोगों तक किस प्रकार अर्थात किन माध्यमों से पहुंचाना है, विज्ञापन संदेश को किन माध्यम साधनों से पहुंचाता है, विज्ञापन माध्यम विभिन्न साधनों का किस सीमा तक उपयोग करना है। इस तरह से विज्ञापन माध्यम नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी नियोजन प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि विज्ञापन संदेश किन माध्यमों से, किन माध्यम साधनों से कब एवं कितनी बार तथा किस भौगोलिक क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा, ताकि संस्था के विज्ञापन उद्देश्यों को पूर्ण कुशलता एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। अब इसमें आगे है, इसी टॉपिक में माध्यम नियोजन की आवश्यकता और महत्व क्या है, जिसको हमें विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इस कंटेंट में समझाया है। माध्यम नियोजन की आवश्यकता कई कारणों से पड़ती है, इसका महत्व भी कई कारणों से है। माध्यम, इसके महत्व और उनकी आवश्यकताओं को, बिंदुओं को हमने कंटेंट में दर्शाया है, समझाया है। जिसमें पहला बिंदु है उचित माध्यम का चयन। प्रभावी माध्यम नियोजन के द्वारा विज्ञापन के लिए उचित माध्यमों का चयन किया जा सकता है। दूसरा है विज्ञापन बजट का सदुपयोग। प्रभावी माध्यम नियोजन से विज्ञापन बजट का सदुपयोग किया जा सकता है। प्रभावी माध्यम नियोजन विज्ञापन संदेश के प्रसारण प्रस्तुतिकरण के लिए सही एवं मितव्ययी माध्यम के चयन में योगदान देता है। तीसरा है आवश्यकता एवं महत्व का बिंदु विज्ञापन की निरंतरता। माध्यम नियोजन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी उत्पाद का विज्ञापन कब एवं कितनी बार किया जाएगा। चौथा बिंदु है सभी बाजार क्षेत्रों में पहुंच। माध्यम नियोजन के द्वारा विज्ञापन संदेश को उत्पाद के सभी बाजार क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। पांचवा बिंदु है इसका उचित विज्ञापन आवृत्ति। माध्यम नियोजन के द्वारा विज्ञापन की आवृत्ति की उचित संख्या को तार्किक आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। छठवां बिंदु है इसकी आवश्यकता एवं महत्व का लक्षित ग्राहकों तक संदेश संप्रेषण।
प्रभावी माध्यम नियोजन द्वारा विज्ञापन संदेश को लक्षित ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। 7वां बिंदु है विपणन एवं विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति। प्रभावी माध्यम नियोजन संस्था के विपणन एवं विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देता है। और इसके विज्ञापन माध्यम नियोजन की आवश्यकता का अंतिम बिंदु है विज्ञापक को सही सलाह। माध्यम नियोजन का कार्य प्राय विज्ञापन एजेंसी द्वारा किया जाता है। अतः ऐसा नियोजन करके विज्ञापन एजेंसी अपने आसामी अर्थात क्लाइंट विज्ञापक को सही माध्यम का सही प्रकार से उपयोग करने की सलाह दे सकती है। अतः निम्नलिखित 7 बिंदुओं के माध्यम से हमने विज्ञापन माध्यम नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व को समझाया है। अब इसी में अगला बिंदु है माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक। माध्यम किसका करना है अपन को? विज्ञापन माध्यम किसका करना है? विज्ञापन माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। अब इसमें पहला घटक है संस्था का विपणन उद्देश्य। प्रत्येक संस्था अपने विपणन उद्देश्यों प्राप्ति के लिए ही माध्यम नियोजन करती है। अतः विपणन उद्देश्य सामाजिक रूप से ही माध्यम नियोजन को प्रभावित करते हैं, जिसमें विपणन उद्देश्यों में अनेक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, जैसे संस्था के उत्पाद का बाजार हिस्सा बढ़ाना। दूसरा है संस्था के विपणन संदेश संप्रेषण को प्रभावी बनाना। तो विपणन किसी भी संस्था का विपणन उद्देश्यों में ये 2 उद्देश्य हो सकते हैं। दूसरा है उत्पाद के लक्षण। माध्यम नियोजन को प्रभावित करने में वाले घटकों में दूसरा घटक है उत्पाद के लक्षण। उत्पाद के लक्षण भी माध्यम नियोजन को प्रभावित करते हैं। उत्पाद लक्षणों में उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद में नयापन, वस्तु की जीवन चक्र अवस्था, उत्पाद का मूल्य, पैकेजिंग आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। उत्पाद के लक्षण माध्यम नियोजन को स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन लक्षणों के आधार पर ही विज्ञापन संदेश माध्यम एवं बजट को निर्धारित किया जाता है। तीसरा इसका माध्यम नियोजन का प्रभावित करने वाले घटकों में है उत्पाद की लाभदेयता, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। उत्पाद की लाभदेयता भी माध्यम नियोजन उत्पाद की लाभदेयता भी माध्यम नियोजन को प्रभावित करती है। जिस उत्पाद की लाभदेयता बहुत ही कम हो उसके विज्ञापन हेतु महंगे माध्यमों का चयन नहीं किया जा सकता है। जिस उत्पाद की लाभदेयता बहुत सीमित होती है उनके लिए मध्यस्थ भी विज्ञापन नहीं करना चाहते। बहुत कम लाभदेयता वाले उत्पादों को लिए कई बार माध्यम नियोजन करना भी महंगा सिद्ध हो जाता है। अतः उत्पाद की जो लाभदेयता है वो माध्यम नियोजन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। चौथा बिंदु है इसमें घटक है वितरण माध्यम, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के माध्यम विज्ञापन माध्यम नियोजन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे जिन बाजार क्षेत्रों में उत्पाद के लिए मध्यस्थी उपलब्ध नहीं होते हैं उन बाजार क्षेत्रों में माध्यम का चयन एवं उपयोग करना व्यर्थ ही होता है। दूसरे शब्दों में जिस बाजार क्षेत्र में उत्पाद उपलब्ध ही नहीं होगा वहाँ विज्ञापन करना भी अपव्यय ही होगा। दूसरा इसमें एक बिंदु है वितरण माध्यम में कुछ मध्यस्थ अपने ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचाकर उत्पाद बेचने में विश्वास रखते हैं। फलतः उन क्षेत्रों के लिए माध्यम नियोजन अनावश्यक हो जाता है। इस तरह से वितरण माध्यम नियोजन को प्रभावित करता है। 5वां घटक है माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वालों में संवर्धनात्मक मिश्रण, प्रमोशनल मिक्स। माध्यम नियोजन को संस्था के संवर्धनात्मक मिश्रण के अन्य घटक भी प्रभावित करते हैं। इस मिश्रण के अन्य घटक व्यक्तिगत विक्रय,
विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क, प्रचार प्रसार आदि हैं। इन सभी घटकों की क्रियाओं एवं उनके प्रभावों को माध्यम नियोजन के समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है। छठवां बिंदु है इसका वित्तीय साधन। वित्तीय साधन एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका माध्यम नियोजन एवं उसके क्रियान्वयन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है इसका सातवां कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजंस। कानूनी प्रावधान माध्यम नियोजन को प्रभावित ही नहीं करते हैं बल्कि माध्यम नियोजन को एक सीमा में प्रतिबंधित भी कर देते हैं। जैसे शराब या अन्य मादक पदार्थों को विज्ञापन पर सर्वथा प्रतिबंध है, अथवा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को कुछ माध्यमों से प्रकाशित करने पर प्रतिबंध है। ऐसे में माध्यम नियोजन को ये कानूनी प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अगला इसका आठवां बिंदु है माध्यमों की विशेषताएं। विज्ञापन माध्यम नियोजन को माध्यमों के लक्षण भी प्रभावित करते हैं। माध्यमों की विशेषताओं में से सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताएं माध्यम नियोजन को प्रभावित करती हैं। जैसे माध्यम पहुंच, अर्थात उन व्यक्तियों परिवारों की संख्या जो किसी माध्यम के विशिष्ट माध्यम साधन प्रकाशित प्रसारित संदेश के संपर्क में आते हैं। माध्यम आवृत्ति से तात्पर्य उस औसत संख्या से है जितनी बार कोई व्यक्ति या परिवार किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी विशिष्ट माध्यम साधन से प्रसारित संदेश के संपर्क में आता है। माध्यमों को ये सभी विशेषताएं माध्यम नियोजन को प्रभावित करती हैं, अतः इन सब का भी माध्यम नियोजन में ध्यान रखना पड़ता है। अगला बिंदु है इसमें नौवां माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वाले घटकों में माध्यमों की लागत, मीडिया कॉस्ट। माध्यम की कुल लागत एवं औसत लागत भी माध्यम नियोजन को प्रभावित करती है। माध्यम की औसत लागत की गणना करने के लिए माध्यम की कुल लागत को उस माध्यम से विज्ञापन संदेश के संपर्क में आने वाले लोगों अथवा परिवारों की संख्या विभाजित कर ज्ञात किया जा सकता है। तो विज्ञापन माध्यमों की लागत भी माध्यम नियोजन को प्रभावित करती है। अगला और अंतिम बिंदु है इसका माध्यम उपलब्धता, मीडिया अवेलेबिलिटी। माध्यम नियोजन को माध्यम की उपलब्धता भी प्रभावित करती है, अतः माध्यम नियोजन करते समय किसी माध्यम की उपलब्धता की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी उस समय अपने पास कौन सा विज्ञापन करने का माध्यम उपलब्ध है जिससे कि विज्ञापन संदेश प्रसारित सही समय पर किया जा सके। इस तरह से विज्ञापन माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वाले हमने निम्नलिखित 10 घटकों का अथवा तत्वों का वर्णन किया है। इस तरह से अब हमने आपके माध्यम नियोजन के अर्थ एवं परिभाषा, विज्ञापन माध्यम नियोजन की आवश्यकता, महत्व है और माध्यम नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया है। अब इसमें लास्ट में है एक बिंदु पर है माध्यम अनुसूचीयन, अर्थात दूसरे शब्दों में कहते हैं विज्ञापन माध्यम अनुसूचीयन। क्या है ये, किसे कहते हैं? माध्यम अनुसूचीयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न माध्यम साधनों से विज्ञापन संदेश के प्रकाशन के कार्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में माध्यम अनुसूचीयन से तात्पर्य विभिन्न माध्यम साधनों के समय एवं स्थान के उपयोग के कार्यक्रम का निर्धारण करना है। माध्यम में एक अनुसूची का निर्माण किया जाता है। माध्यम अनुसूचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही माध्यम अनुसूची का निर्माण होता है। माध्यम अनुसूची से तात्पर्य उस समय सारणी से है जिसमें किसी संस्था के विज्ञापन संदेश के प्रसारण अथवा प्रकाशन अथवा प्रस्तुतिकरण माध्यम साधन के व्यय, उसके समय
एवं स्थान को दर्शाया जाता है। अधिक स्पष्टता से माध्यम अनुसूची तात्पर्य उस विवरण पत्र से है जिसमें निम्नलिखित बातों को अथवा तथ्यों को दर्शाया जाता है। जैसे उनमें है, उन माध्यम साधनों के नाम जिन पर अथवा जिनमें विज्ञापन संदेश को प्रसारित अथवा प्रसारित किया जाएगा। उन माध्यम साधनों में और साधन द्वारा विज्ञापन संदेश प्रसारित प्रकाशित करने की तिथि एवं समय। उन माध्यम साधनों से उसी संदेश को प्रकाशित करने का समय अंतराल अर्थात संदेश की निरंतरता। इस तरह से विज्ञापन माध्यम अनुसूचीयन के माध्यम से अपन माध्यम साधनों के समय एवं स्थान के उपयोग के कार्यक्रमों का विधिवत रूप से निर्धारण किया जाता है, जिससे समय का अपव्यय नहीं हो, सही समय पर विज्ञापन हो, विज्ञापन कितनी बार करना है, विज्ञापन कब करना है, कितने समय अवधि में करना है, ये सब विज्ञापन अनुसूचीयन के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है। जिस विज्ञापन अनुसूचीयन में माध्यम अनुसूची का निर्माण किया जाता है, जिससे कि उनमें किसी प्रकार का विज्ञापन माध्यमों में अवरोध उत्पन्न नहीं हो। इस तरह से हमने आपके इस टॉपिक को माध्यम नियोजन एवं अनुसूचीयन, ये माध्यम नियोजन किसका है, विज्ञापन का हमने ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। धन्यवाद।